सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेश, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, राजेंद्र नगर, गोरखपुर। अपनी छोटी सी क्लिनिक है और थोड़ा बहुत एडमिशन भी करता हूँ और आपकी सेवा में पिछले 20 सालों से लगा हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि अभी अभी हम पिछले सप्ताह जो है ब्रेस्ट फीडिंग यानी ब्रेस्ट स्तनपान विश्व दिवस सप्ताह मनाया गया है। इसका उद्देश्य था कि तमाम सारी महिलाएं हैं जो माँ के दूध को बच्चे को नहीं पिलाती है या किन्हीं कारणवश या कुछ भ्रांतियाँ बस या समाज में कुछ परंपराओं के बाद नहीं पिलाती हैं, तो उसे क्या बच्चे को या माँ को नुकसान होता है और क्यों पिलाना चाहिए, इसको मोटिवेट करना, उसको जनता को जागरूक करना उसका उद्देश्य था। यानी ये 12 मार्च चलते रहना चाहिए, लेकिन एक विशेष सप्ताह को इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को यह बता सकें कि उससे क्या हानि और क्या लाभ है। जब तक लोग इस बात को समझेंगे नहीं तब तक ब्रेस्ट फीडिंग यानी माँ का दूध जो ज़रूरी होता है, बच्चे को 6 महीने तक पिलाना चाहिए, वो नहीं पिलाएंगे। इसलिए जानना ज़रूरी है। विशेषकर जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय माँ का जन्म भी होता है, क्योंकि एक बच्ची माँ बनती है, दूसरा बच्चा इस दुनिया में आता है। तो बच्चे को जीने के लिए नेचर ने, प्रकृति ने माँ में कुछ ऐसी व्यवस्था की है जिसकी नाती वह पिछले 9 महीनों से जब भी गर्भधारण हुआ तब से ही तैयारी शुरू कर देता है प्रकृति ने कि बच्चा जब पैदा हो तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है। तो माँ का दूध जो है वह पहले से तैयारी करके और बच्चे को दूध पीने के लिए तैयार होता है। तो ये ज़रूरी है कि हर महिला को अपने गायनेकोलॉजिस्ट या महिला विशेषज्ञ या महिला चिकित्सक से यह डिलीवरी के पहले यानी गर्भावस्था के समय यह ज़रूर जान लें कि उनका जो स्तन का जो डेवलपमेंट है या कुछ कमी तो नहीं रह गई है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग तभी करा सकते हैं जब नॉर्मल हो या कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो आफ्टर बर्थ। तो ये तो करना ही करना है। बाद में ये देखना है कि माँ का दूध जैसे बच्चा पैदा होते है उससे कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं और माँ के स्तन में दूध आने लगता है, उस बच्चे को ज़रूरत होती है तो तुरंत दूध लगा सकते हैं। अभी बच्चा पैदा हुआ है, तुरंत पोंछ पाछ के माँ का दूध लगा देना चाहिए। उसकी माँ का दूध से न केवल बच्चे का बल्कि माँ को भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब रक्तस्राव होता है यानी पोस्टमार्टम हैमरेज, जो बाद में ब्लीडिंग होती है यूट्रस से यानी बच्चे जाने से, वह कम होता है क्योंकि जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है जब बच्चा दूध पीता है तो दूध के साथ साथ उसके कंट्रैक्शन यानी जो जिसका वजन या कुछ शरीर की जो वजन बढ़ जाता है या बच्चेदानी का जो साइज बड़ी होती है उस नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए और रक्तस्राव कम होने के लिए कंट्रैक्शन होने लगता है और जल्द ही अपने नॉर्मल पोजीशन पर आने लगता है। इसलिए माँ का दूध न केवल बच्चे के लिए बल्कि माँ के लिए भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंसर भी होते हैं जो माँ के दूध पीने वाले माँ को कम होता है, जैसे स्तन का कैंसर होता है या डिम्ब ग्रंथि यानी ओवरी का कैंसर हो गया, तमाम डायबिटिक 2, ब्लड प्रेशर और एलर्जी, तमाम सारी ऐसी बीमारियां हैं जो माँ के दूध यदि बच्चा लगातार 6 महीने तक 2 साल तक पीता है तो ऐसे बीमारियों की संभावना उन माँओं में कम होती है जो बच्चे ना पिलाती है। तो यह जानना जरूरी है। दूसरी, बच्चे को बहुत तमाम सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तत्व और बहुत सारे एंटीबॉडी और इलेक्ट्रोलाइट मिल जाते हैं उस माँ के दूध में, जो बच्चे का शुरुआती दौरान 2-4 बूंद यानी जो बच्चा पी लेता है तो आराम से 2-3 दिन तक आराम से मस्त रहता है बच्चे को। जितनी क्योंकि हाई एनर्जी कोलेस्ट्रॉल जिसे बोलते हैं पीयूसी बोलते हैं, जो गाढ़ा पीला रंग का जो शुरुआती में दूध होता है उसमें हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होती है, हाई ग्रेड प्रोटीन, जिसमें एनर्जी लगभग 150 कैलोरी के आसपास होती है। तो यह जानना जरूरी है कि हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, लेस लिपिड एंड लेस कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन जैसे जैसे मेच्योर होता है यानी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7-8 दिन, 10 दिन के बाद आते आते यह तुरंत चेंज हो जाता है। यानी उस समय हमको उस समय देखा जाता है कि प्रोटीन की मात्रा थोड़ी घटने लगती है और कार्बोहाइड्रेट बढ़ने लगती है और लिपिड सामान्यतः होती है, तो चेंज होता है ओवर द टाइम।
और यह माँ के लिए, बच्चे के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये ज़रूरी है कि जब बच्चा दूध पिलाएं तो एक कंप्लीट, जो स्तनपान कराएं, एक ब्रेस्ट तो कंप्लीट कराएं, क्योंकि शुरुआती दौर जो पंछा आता है, जो पानी जैसा फ्लूइड आता है, उसमें थोड़ा एनर्जी कम होती है, बीच में कुछ और होता है और लास्ट में कुछ और होता है। इसलिए पूरे जो एक स्तन का दूध होता है पूरे बच्चे के लिए परिपूर्ण होता है। इसलिए ऐसा ना करें कि आधा अभी पिलाएं, आधा इसको पिलाएं, आधा इसको पिलाएं। तो दोनों को एक पहले पिलाएं पूरे कंप्लीट, अगली बार दूसरे को पिलाएं, फिर इस तरह के अल्टरनेट करने से बच्चे को पूर्ण पोषण मिलता है, जिससे बच्चा हेल्दी भी रहता है और तमाम सारी इन्फेक्शन से बचे जा सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो हमारे जो पूर्वांचल या हमारे देश में डेवलपिंग कंट्री में जो पोषण की कमी हो जाता है और तमाम सारी बीमारियां जैसे निमोनिया और डायरिया एक बहुत मेजर कंसर्न है, चिंता का विषय है समाज के लिए। बहुत सारे बच्चे इससे मृत्यु, लाखों बच्चे को बीमार हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम बचाया जा सकता है। और बाद में जो होने वाली बीमारी जैसे डायबिटिक होगी, एलर्जी हो गया, यूटीआई हो गया, तमाम सारी ऐसी बच्चों को बीमारियां हैं जो बाद में जो होती है, उसको भी ब्रेस्ट फीडिंग से बचा जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को माँ का दूध अति आवश्यक है। समझिए वो अमृत है और एक ऐसा जो वरदान है नेचर का, प्रकृति का, जो फ्री में बिना जाति, बिना धर्म, क्या संप्रदाय कि बिना सबको बराबर दर से मिलती है। न किसी का पैसा लगता है, न कुछ समय लगता है, हाइजीनिक होती है, कोई व्यवस्था की ज़रूरत होती है नीचे। आप मिल्क जब बनाते हो, बाहरी दूध लाते हो तो गर्म करते हो, कहाँ रखें, कैसे रखें, बहुत सारी परेशानी, पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, उसको स्टराइल रखना होता है कि इन्फेक्शन ना हो, तो तमाम सारी परेशानियाँ होती है। इसलिए माँ का दूध बिना गर्म किए, बिना गर्म किए 4 घंटे 5 घंटे तक निकाल कर रख सकते हैं। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए जो है 4 घंटे से 5 घंटे आराम से रूम टेम्परेचर पर रखा जा सकता है, जबकि फ्रिज में तो 2-3 दिन तक रखा जा सकता है और डीप फ्रीजर में तो और रखा जा सकता है। इसलिए कामकाजी महिलाएं भी ज़रूरी है कि माँ का दूध निकाल जाएँ, उसी को पिलाएँ, तभी उसको अमृत पिलेगा, अब बच्चा हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा और आने वाली केवल देश समाज का नहीं, आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी भारत सरकार की, क्योंकि बहुत सारे पैसा खर्च डायरिया में, डायबिटिक में, निमोनिया में, बहुत सारे कुपोषण के लिए बहुत सारे प्रोग्राम भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है। तो धन का भी फायदा होता है, समाज हेल्दी भी रहता है और वहीं नहीं, आपका खुद का धन बहुत बच जाता है, क्योंकि जब बाहरी दूध पिलाते हैं तो बहुत सारी तमाम बीमारियां लग जाती हैं, बार बार डॉक्टर की फीस लगती है, जाना आना पड़ता है। तो इसमें ये देखना होगा कि माँ का दूध कितना अच्छा है, जो स्वर्ग एक नेचर, एक प्रकृति ने दिया है आपको और उस पर आप परंपरा के नाते नहीं दे रहे हैं। इसलिए यदि आपको किसी परंपरा के, कोई आपकी ऐसी परंपरा है जो कहते हैं घुट्टी पिला दो, तो गाय का दूध पिला दो, तो ये पाउडर का मिला दो, तो वो जो टीवी में प्रचार देखते हैं ना, हेल्दी बेबी, जो गोलमोल बच्चे गोलमोल ही रह जाते हैं, तो उनका विकास, जो मेंटल विकास और फिजिकल विकास चाहे सोशल विकास, उतना अच्छा नहीं होता जितना कि माँ का दूध पीते हैं। इसलिए माँ का दूध को मोटिवेट करना, सबको बताना ये ज़रूरी है। उसके लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम चला रही है, उसको भी जनता को जानकारी होना चाहिए। माँ को छुट्टियाँ फ्री मिलती है 6 महीने तक, माँ को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से, यहाँ तक कि माँ बच्चे को 6 महीने तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी, बहुत सारे कानून दिए गए। तो तमाम सारी सरकार की सुविधाएं दी जा रही हैं कि माँ और बच्चा स्वस्थ रहें, जिससे समाज हमारा स्वस्थ रहे। इसी के साथ ये वीडियो को ख़त्म करते आपसे विदा लेते हैं। मैं डॉक्टर शैलेश। जय हिंद, नमस्कार, जय IIT गोरखपुर उत्तर प्रदेश, राजेंद्र नगर। जय हिंद, नमस्कार।